हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टीएस कंप्यूटर एकेडमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं टैली के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है सीएसटी। जी हाँ फ्रेंड्स, सीएसटी का मतलब है सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये हालांकि वैट के साथ ये पहले इसकी डिमांड बहुत थी, लेकिन जब से जीएसटी आया तब से ये टैक्सेस ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन फिर भी टैली में कैसे इसकी एंट्री करते हैं इसको जानने के लिए मैंने सोचा ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। तो वैट एक स्टेट के अंदर यूज़ होता था, एक स्टेट से दूसरे स्टेट परचेज़ या सेल करते हैं तो सीएसटी लगती है। फ्रेंड्स, सीएसटी का मतलब है सेंट्रल सेल्स टैक्स। जैसे कि वैट यूज़ होता है उसी तरह से सीएसटी होती है। बस फ़र्क इतना है कि जो वैट है वो एक स्टेट के अंदर यूज़ होता है और एक स्टेट से दूसरे स्टेट परचेजिंग या सेलिंग के लिए सीएसटी लगती है। ये वैट का ही पार्ट होती है फ्रेंड्स। इसमें सीएसटी में 2%, वैट में 5% होता है या 12% होता है। वैसे ही सीएसटी में 2% होते हैं। जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है उनको 2% टैक्स देना होता है और जो रजिस्टर्ड नहीं होती हैं उनको 5% टैक्स पे करना होता है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टैली में इसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपनी टैली खोल ली है और यहाँ पर एक कंपनी क्रिएट हो चुकी है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप यहाँ पर सबसे पहले F11 पर जाएंगे और स्टैट्यूटरी टैक्सेशन वाले ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद आपको इनेबल वैट वाले ऑप्शन को यस कर देना है और सेट अल्टर वैट वाले ऑप्शन को भी यस कर देना है। इसको जैसे आप यस करेंगे आपके सामने यहाँ पर स्टेट पूछ रहा है, वहाँ पे आप चाहें तो दिल्ली रख सकते हैं। मैं यहाँ पे दिल्ली रख ले रहा हूँ। 10 नंबर में आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, 121 211 21 और एंटर करते हुए सेव कर देते हैं। 10 नंबर मतलब होता है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जो आपने फिल कर दिया है और इसको एंटर करते हुए सेव कर देंगे। इसके बाद आपको 2 लेज़र बनाने होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले अकाउंटिंग इन्फो पे जाएंगे, लेज़र पे जाएंगे और क्रिएट करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको 2 लेज़र बनाने हैं, एक सीएसटी परचेज़ के लिए, एक सीएसटी सेल के लिए। तो मैं यहाँ पे बना ले रहा हूँ सीएसटी ऑन परचेज़। इसको सिंपल अब ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में रखेंगे और बहुत ही सिंपली से आप इसको सीएसटी में रखेंगे। और यहाँ पर जैसे आप सीएसटी में इसको रखेंगे उसके बाद आपसे पूछेगा सीएसटी पे यहाँ रखेंगे और परसेंटेज में कुछ भी नहीं रखेंगे और एंटर करते हुए आप सिंपल सेव कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आप बनाएंगे सेम ऐसे ही सीएसटी ऑन सेल के लिए, सीएसटी ऑन सेल। तो इसको भी हम लोग ड्यूटीज टैक्सेस में बहुत सिंपल रखेंगे। टाइप में सीएसटी रखेंगे, परसेंटेज में आप सिंपल रहने दीजिए और एंटर करते हुए इसको सेव कर देंगे। इसके बाद आपको तीसरा लेज़र बनाना होगा सेल का। जब आप सेल पे लगाएंगे तो सेल @ 2% मान लीजिए लग रहा है तो 2% नाम से इसको आप रखेंगे सेल्स अकाउंट के अंदर। और इसके लेज़र में यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है यूज़ वैट रिटर्न वाला, सेट अल्टर वैट डिटेल। इसको एप्लीकेबल करना है आपको और इसमें आपको सेट अल्टर वैट डिटेल्स को भी यस करना है। इस पर एप्लीकेबल करते हुए यहाँ पर इसको यस करेंगे तो आपसे पूछेगा नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन कैसा है। तो इसको आपको सिंपली इंटरेस्ट रेट @ 2% पर रखना है। इंटरेस्ट रेट @ 2% या तो आप सिंपली सीएसटी इंटरेस्ट रेट सेल्स अगेंस्ट फ्रॉम सी वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है और एंटर करना है। टैक्स रेट में आप 2% चाहें तो लिख दीजिए और एंटर करते हुए और सेव कर देंगे। इसी तरह से परचेज़ @ 2% भी बना लेंगे और इसको भी हम लोग सिंपली परचेज़ में रख देंगे। इसके बाद इसको भी यस करेंगे वैट वाले में और इसमें भी आप सिंपल तरीके से जैसे आपने उसमें रखा है वैसे इंटरेस्ट रेट परचेज़ अगेंस्ट फ्रॉम सी रखेंगे और यहाँ पर भी 2% चार्ज करते हुए रख देंगे और सेव कर देंगे। इतना करने के बाद आपको 2 लेज़र बनाने होंगे, एक सैंडी क्रिएटर के लिए और एक सैंडी डेप्टर के लिए। तो सिंपल हम अमन सैंडी क्रिएटर का लेज़र क्रिएट कर ले रहे हैं। यहाँ पर आपको कोई भी और डिटेल फिल करने की ज़रूरत नहीं है और एक रमन का नाम का भी सेव कर ले रहे हैं, रमन। इसको इस बार सैंडी डेप्टर में रख देंगे हम लोग और एंटर करते हुए सेव कर देंगे। तो सीएसटी जो होता है वो टोटल सेल पर टैक्स देना होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक परचेज़ की एंट्री पास करेंगे। परचेज़ की एंट्री पास करने के लिए आपको सिंपली अकाउंटिंग वाउचर F9 पर आना है। कोई भी बिल नंबर डालते हुए
आपको सिंपल यहाँ पर अमनी रखना है, क्योंकि अमनी सिंडिकेटर है। और बहुत सिंपल तरीके से आप देख रहे हैं कि मैं परचेज़ करता जा रहा हूँ। यहाँ पर एप्पल कर ले रहा हूँ मैं। एप्पल में ही रखेंगे इसको, और ये केजी में आता है इसलिए ऑल्ट सी से केजी क्रिएट कर लेंगे यूनिट, और केजी में रखते हुए हम लोग सेव कर देंगे इसको। 100 केजी खरीद लिया आप 45 रुपये पर केजी के रेट से, और इस पर CST ऑन परचेज़ चार्ज करेंगे, क्योंकि परचेज़ कर रहे हैं तो CST ऑन परचेज़ लगेगी। CST ऑन परचेज़ इसको आप रखेंगे तो यहाँ पर 2% आपका चार्ज हो जाना चाहिए। यदि नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप जब ने यहाँ पे परचेज़ रखा है तो परचेज़ @ 2% आपको रखना है। इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 90 रुपये ऑटोमेटिक यहाँ पर चार्ज हो गया है। तो इस तरह से इसको वेट डिटेल्स को आपको चाहें तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको नो ही रखेंगे। अगर हम लोग यस करते हैं तो देखिए क्या दिखाता है। दिखा रहा है कि फॉर्म इशू कब हुआ है, सी फॉर्म, सीरियल नंबर क्या है। सीरियल नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं कुछ भी, जैसे मैंने डाल दिया 8345 अपने मन से। फॉर्म नंबर भी डाल सकते हैं आप कुछ भी, मैंने 23222 डाल दिया है यहाँ पर। और डेट में जिस तारीख को इशू हुआ है वो डेट आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1/4/2020 ही लिख दे रहा हूँ। एंटर करते हुए आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं इसको। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं करना है तो रहने दीजिए, मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। देखिए एंटर करते हुए सेव कर दिया। इसी तरह से सेल की एंट्री करेंगे F8 से। पार्टी नेम में इस बार रमन को रखना है हमको, और रमन को रखेंगे सिंपल। सेल्स में भी एप्पल को ही सेल करेंगे। अब देखिए 100 जो था केजी, वही 100 केजी हमने बेच दिया है, लेकिन इस पर 67 रुपीज़ प्रति केजी बेचा है। और सेल वाले लेज़र में ध्यान रखिएगा कि सेल्स में इस बार सेल @ 2% सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर सिंपल CST ऑन सेल रखेंगे तो देखिए 134 रुपये यहाँ पर लग गया है। और इस बार इसको भी हम नो ही रखते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रिपोर्ट देखने के लिए हम लोग बैलेंस शीट पर जाएंगे, ये कितना CST हुआ है। तो रिपोर्ट देखने के लिए डिस्प्ले या बैलेंस शीट पर जाके देख लेते हैं हम लोग। गेटवे ऑफ टैली बैलेंस शीट, ऑल्ट F1 करेंगे यहाँ पर, और ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस पे जाएंगे तो यहाँ पर दिख रहा है 134 आपको दिखा रहा है। ये जो एंट्री हुई क्लोजिंग बैलेंस 134 रुपये आपको शो कर रहा है। तो सिंपल जो CST है वही हमको पे करनी होती है। तो सिंपल हम लोग पेमेंट वाउचर पे आएंगे, F5 से CST ऑन सेल रखेंगे। यहाँ पर देखिए 134 रुपीज़ जो है वो हमको जो पे करना है इसको सिंपल पे करते हुए हम लोग 134, करंट बैलेंस 0 हो गया देखिए अब। और कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू आप कर सकते हैं, तो कैश के थ्रू यहाँ पर कर दे रहे हैं। अब अगेन रिपोर्ट देखेंगे बैलेंस शीट पर जाके तो आपको वहाँ पे कोई भी अमाउंट शो नहीं कर रहा होगा। तो सिंपल बैलेंस शीट पर जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद ऑल्ट F1 दबाएंगे और ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस पर आएंगे तो देखें आप कोई भी अमाउंट सामने शो नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग CST की एंट्री टैली के अंदर पास करते हैं। और अगर दूसरे तरीके से आपको रिपोर्ट देखनी है तो डिस्प्ले पर ही जाएंगे, डे बुक पर जाएंगे, और पेमेंट जो आपको दिखा रहा है पेमेंट के लिए पेमेंट पर जाएंगे, और देखिए CST ऑन सेल की यहाँ पेमेंट दिखा रहा है। तो इस तरह से हम टैली के अंदर CST की एंट्री पास करते हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।